हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग योर वैल्यूएबल टाइम एट योर होम एंड यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम इन द स्टडी पर्पस स्पेशली. सो योर स्कूल्स आर गोइंग टू बी सून ओपन. आई होप सो. मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. स्कूल शायद खुल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और नहीं खुलते हैं तो और भी अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं. आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ. बाय द वे, सो आई होप यू पीपल एंजॉयड दैट लास्ट चैप्टर दैट वाज लाइन्स एंड एंगल्स. लाइन्स एंड एंगल्स के बाद में आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंड दिस चैप्टर इज व्हाट? चैप्टर नंबर 7, दैट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू और लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आप तक काफी आसानी से और सबसे पहले पहुंचती रहें. तो आइए शुरुआत करते हैं. शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि नाम है इसका ट्राइंगल. तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक्चुअल में ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल कहते किसे हैं. सो फॉर ट्राइंगल हियर इज वन डेफिनेशन इज रिटन दैट अ क्लोज्ड शेप which is made up of 3 intersecting lines denoted as this symbol. यानी कि ये ट्राइंगल का सिंबल होता है. तो ट्राइंगल एक्चुअल में क्या एक क्लोज्ड शेप होती है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनी होती है. तो कैसे बनी होगी वो कुछ इस तरीके से होती है. देखिए, अगर 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं अगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, देखिए फर्स्ट लाइन आपकी ये हो गई, सेकेंड लाइन आपकी ये हो गई, थर्ड लाइन आपकी ये हो गई. अब जरा देखिए ये जो शेप बनी, क्या इसको आप ट्राइंगल नहीं बोलोगे? हाँ बोलोगे ना, ट्राइंगल. ट्राइंगल ये, ठीक है ना. अगर आपको इसका लुक पसंद नहीं आया तो ये रॉ ट्राइंगल है, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना. इसको थोड़ा हम लोग ये पाउडर क्रीम वगैरह सब लगा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, है ना. ये देखिए, तो हम इसको थोड़ा पाउडर क्रीम लगा दिया भाई, और ये बन गया आपका प्रॉपर ट्राइंगल जैसा कि आप देखना चाहते हैं, ठीक है. इस पॉइंट ए को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पॉइंट बी थोड़ा साइड में आ जाएगा, और ये भी आ गया. तो ये आपका ट्राइंगल हो गया. यहां तक की बात क्लियर हो गई. अच्छा, ट्राइंगल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले चीज तो ये देखिए, यहां पे देखिए, और ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस. यानी कि ट्राइंगल में क्या होता है, 3 वर्टिसेस होती हैं. अब ये देखिए 3 वर्टिसेस कौन सी हैं, ये देखिए ए बी सी, दीज आर द 3 वर्टिसेस. दूसरा क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं इसमें, ठीक है ना. इसमें 3 साइड्स होते हैं. तो ये देखिए साइड 3 साइड्स भी दिख रहे हैं, ए बी, बी सी, सी ए. आप चाहो तो इनको ऐसे लिख भी दो आप, है ना. 3 साइड्स कौन कौन से, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है ना. ए बी, बी सी और ये सी ए, 3 साइड्स होते हैं. एट द सेम टाइम इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं. अच्छा, अभी एंगल्स क्या है मुझे नहीं लगता कि वो बताने की जरूरत है आपको, ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था. अगर आपने पीछे का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए #ग्लोबल क्लासेस, 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे, और वहां से आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में एंगल होता क्या है. तो एंगल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये इसको हम एंगल ए बोलेंगे, ये एंगल बी और ये एंगल सी. इट मींस इट हैज 3 एंगल्स ऑल्सो, ठीक है ना. यानी कि इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं. कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. आई होप ट्राइंगल वाला फंडा आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात. चलिए, अब चैप्टर नंबर 7 में जो शुरुआत एक्चुअल में होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहां से, और वो है आपका कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. अब अच्छा, आपने ट्राइंगल तो अभी पढ़ लिया, ट्राइंगल तो आपने देख लिया कि ट्राइंगल क्या होता है. अब ये एक नई चीज आ गई, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ठीक है, ऑफ भी चलिए ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मींस व्हाट. तो इसका मतलब ये होता है सेम शेप एंड साइज, ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड साइज. अब ये देखिए कैसे होती है वो, आइए मैं आपको दिखाता हूं. सेम शेप एंड साइज का मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी शेप है वो आपकी सेम होनी चाहिए, और जो इसका साइज है वो भी आपका सेम ही होना चाहिए. कैसे होना चाहिए, कुछ इस तरीके से. मान लीजिए मैं अगर कोई दूसरे 2 फिगर अगर ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, देखिए मैं कोई भी शेप ले ले रहा हूं, तो
ये देखिए एक फर्स्ट फिगर है और ये दूसरा। क्या आप इन दोनों को सेम बोलेंगे? क्या बोलेंगे सेम? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? आप बोलेंगे भाई सर ये तो स्क्वायर है और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिमिलरिटी मतलब कैसे हो सकती है? ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स पे हो सकती है बट एक जैसे तो नहीं होंगे, नहीं हो सकते ना। तो ये क्या हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये फिर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी शो ही नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूं, देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, तो इसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी भाई छोटा कर देते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसके सिमिलर हो गया, एक जैसे हो गए दोनों। देखिए इनका शेप भी सेम है, बोथ आर स्क्वायर, और इनकी साइज भी सेम है। तो आप क्या बोलेंगे, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसको अगर आप दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इफ टू शेप्स आर देयर, इफ टू शेप्स आर देयर, तो वो एक शेप को अगर दूसरी शेप के ऊपर अगर आप रखते हो तो वो क्या होना चाहिए, उसको ढक लेना चाहिए पूरी फुल्ली तौर पे। जैसे कि ये देखिए हमारे हाथ, ठीक है ना, अब ये देखिए हमारे हाथ है ना, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अगर आप एक हथेली के ऊपर इफ यू आर गोइंग टू कीप योर अनदर palm ऑन द नेक्स्ट palm, देखिए इसने पूरा इसको ढक लिया ना कंप्लीटली, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट है ये। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? आप इसको इधर से देखो या फिर आप इधर से देखो, दोनों साइड से एक ही जैसा दिखता है, ठीक है ना। इट मीन्स दे आर इक्वल इन द टर्म्स ऑफ, आई मीन इन एवरी एस्पेक्ट, शेप की बात कर लो, साइज की बात कर लो, सब कुछ सेम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यही सेम चीज अभी हमें यहाँ पे क्या, ट्राइंगल के टर्म में देखनी है। तो अगर मैं स्पेशली अगर मैं ट्राइंगल की अगर बात करता हूँ, ठीक है ना, तो ट्राइंगल में अगर देखिए ये एक ट्राइंगल एबीसी है, अगर मैं एक दूसरा ट्राइंगल ऐसा ही अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, नन्हा मुन्ना प्यारा सा ट्राइंगल, और इसको नाम दे दूं कि ये P है, ये Q है और ये R है, PQR, ठीक है ना। तो आपको ये देखिए दोनों ट्राइंगल एक जैसे लग रहे हैं ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये नीचे वाले को ढक लेंगे ना पूरी तरह से, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको आइडिया लग गया होगा, समानता एक तरीके से है ना, इक्वल होने चाहिए ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्राइंगल को सिंबॉलिकली अगर आप ऐसे लिखते हो कि ये क्या है, ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, ठीक है ना, इसका नाम ABC और इसका नाम क्या है, PQR, एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो इसका भी एक सिंबल होता है, देखिए ऐसे, इसको हम लोग इक्वल का साइन बोलते हैं। इसके ऊपर एक लहराती हुई नाव आप बना दो, ठीक है ना, एक लहर बना दोगे ठीक है, ये ऐसा अगर आप सिंबल बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ पाएंगे, वी कैन रीड इट एज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट होने की कई सारी क्राइटेरिया भी होती है, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन सभी क्राइटेरिया को जानने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में कुछ और थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें आगे पढ़नी है। और वो ये है कि क्या ट्राइंगल सिर्फ एक ही टाइप का होता है या फिर और भी कुछ टाइप है इसके। तो अगर हम लोग ट्राइंगल के टाइप की बात करें, सो देयर आर ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ 2 पॉइंट्स। ट्राइंगल्स को हम लोग 2 पॉइंट्स के बेस पर इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं। एक तो मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के बेस पर मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं, और सेकंड मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मैं इसको साइड के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकता हूं। या अब ये चीज हमें देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल कितने टाइप का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग ट्राइंगल के टाइप्स की। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स के बेस पर ट्राइंगल के हमने देखिए 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आपका आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड द थर्ड वन इज सेलेंट ट्राइंगल।
अब यहां पे देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो इसको मैं आपको देखिए एक फिगर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। इक्विलैटरल ट्राइंगल देखिए नाम से ही क्लियर होता है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है। और नाम से क्या क्लियर है कि अ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सारे के सारे देखिए 3 है तो सारे के सारे 3 है। सो इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड अगर हम लोग बात करें आइसोसेल ट्राइंगल की, ठीक है ना, आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, तो ये इसका एग्जांपल है। आइसोसेल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो आइसोसेल ट्राइंगल में ये होता है कि अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, 2 साइड इक्वल हो गए, AB और AC, AB एंड AC बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सच अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेल ट्राइंगल। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, आइसोसेल ट्राइंगल की ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेलन ट्राइंगल की। ये सेलन ट्राइंगल क्या होता है भाई, तो सेलन ट्राइंगल में क्या होता है, ठीक है ना, सेलन ट्राइंगल में क्या होता है, अ ट्राइंगल whose all sides are unequal, a triangle whose all sides are unequal, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे साइड क्या हो, अनइक्वल हो। जैसे कि मान लीजिए 3 है 4 है तो ये 5 हो जाए, यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए 3 हो तो ये आपका 5 हो जाए, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की। समझ आ रही बात, इक्विलैटरल ऑल साइड इक्वल, आइसोसेल 2 साइड इक्वल, सेलेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल, यानी कोई भी साइड एक जैसा नहीं है। अच्छा, एट द सेम टाइम आइए बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की, ठीक है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में सबसे पहला नंबर आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हम लोग देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, चूंकि एंगल का बेस लेना है तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ ट्राइंगल whose all angles are acute angle, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट का मतलब तो पता ही होगा आपको, लेस देन 90, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप इसको देखिए तो सारे के सारे ट्राइंगल, आई मीन इस ट्राइंगल के सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। इसमें कोई भी आपको 90 के ऊपर दिख रहा है क्या, सारे के सारे लेस देन 90 है, 90 भी नहीं है कोई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आई होप ये चीज आपको पता चली होगी। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर इसको नाम दे देता हूं ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल की देखिए सबसे बड़ी खासियत, नाम ही लिखा है राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, इट मींस अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल मस्ट बी, वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, अदर दो कितने के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये अगर 90 होगा तो मान लीजिए इसको हमने 45 मान लिया, जो भी है करके, लेकिन कुल मिलाकर एक एंगल इसमें 90 डिग्री का कंपलसरी होना ही चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल पाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोल पाएंगे। दूसरा आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन आपको पता है, आर एंगल विच इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो यानी कि अगर ट्राइंगल के टर्म में अगर मैं इसको बोलने की कोशिश करूं तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे अ ट्राइंगल विच हुज एटलीस्ट वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मींस मोर देन 90। अब भाई साहब जरा इस एंगल को देखो आप, अगर आप एंगल Q को देखो यानी PQR, तो ये वाला एंगल आपका मोर देन 90 है, लेस देन 180 है कि नहीं है, तो यानी कि ये एक्यूट एंगल हुआ, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि हम इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अब इसके बाद में हम कॉन्ग्रुएंसी की जो बात कर रहे थे उस चीज को आगे हम फिर से थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी की बात को और भी थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं और उसमें और भी कुछ क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, और भी किन किन तरीकों से हम इस कॉन्ग्रुएंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम इसको पहचान सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल है,
ABC और ये ट्राइंगल का नाम क्या है PQR। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक ट्राइंगल को उठाओ दूसरे के ऊपर रख दो और उसको पूरा का पूरा फुल कवर कर ले। तो इस चीज को आइए थोड़ा और देखते हैं। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि सपोज ये एंगल ABC है और ये एंगल आपका PQR है, बोलना क्या है ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों में अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी अगर बतानी है ना, तो देखिए मैं कैसे बता पाऊंगा, कुछ इस तरीके से। सपोज ये देखिए, अगर मैं इसको यहां पे लाके रखता हूं या फिर इसको यहां पे लाके रखो, मान लीजिए PQR को उठाया, ठीक है ना, और मैंने कहां पे रख दिया, ABC के ऊपर रख दिया। इसने इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया। अगर कवर करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन AB है, ठीक है ना, AB है, AB को कवर कौन कर रहा है, AB को कौन कवर कर रहा है, PQ। AB को कौन कवर कर रहा है भाई साहब, PQ ही तो कवर करेगा। AC की अगर मैं बात करूं, AC, तो AC को कौन कवर करेगा, PR। AC को कौन कवर करेगा, PR कवर करेगा। और ये BC को कौन कवर करेगा, QR। BC को कौन कवर करेगा, QR कवर करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा, ये तो साइड के बेस पे हमने बात कर ली। अगर मैं एंगल के बेस पे बात करूं, तो एंगल के बेस पे अगर हम देखने जाएं तो एंगल A को कवर कौन करेगा, एंगल A को कवर कौन करेगा, एंगल P। एंगल B को कवर कौन करेगा, एंगल B को कवर करेगा एंगल Q। एट द सेम टाइम एंगल C की अगर बात करें तो एंगल C को कवर कौन करेगा, एंगल R कवर करेगा। तो ये देखिए एक सिमिलरिटी आपको दिख रही है ना, समझ में आ रही बात। सो इन सच अ वे वी कैन से दैट, यानी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें देखिए, ऐसा जरूरी नहीं हो कि हर बार ऐसा ही कुछ हो। मान लीजिए मैंने इसमें थोड़ा सा फेरफार कर दिया, थोड़े चेंजेस कर दिए मैंने, और मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई साहब ये एंगल समझो कि आपका 60 डिग्री है, ठीक है ना, और ये वाला आपका हो गया 50 डिग्री हो गया, और ये आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बोला चलो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री है। समझ में आ गई बात, यहां तक का मैटर क्लियर। अच्छा, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, तो अगर मैं एंगल के बेस पर अगर मैं इसको देखने जाऊं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को ऐसे देखिए, पहले जो कंडीशन मैंने बताई थी, आपने इस ट्राइंगल को देखिए ऐसे उठाया और लाके चुपचाप ऐसे रख दिया, ऐसे ही तो रखा था आपने, यहां से इसको कट किया, क्रॉप किया और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। लेकिन अभी अगर आप ऐसा रखते हो तो क्या ये इसको पूरा का पूरा कवर करेगा, नहीं कवर करेगा। क्यों, क्योंकि एंगल में थोड़े से चेंजेस हैं। तो अभी आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये एंगल अगर इसको मुझे इसके ऊपर रखना है तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को देखिए ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 70 पे आना चाहिए, 50 पे आना चाहिए और 60 पे आना चाहिए। ऐसा आप मानते हो कि नहीं मानते हो। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अभी ये जो करस्पॉन्डेंसी आपने दिखाई, ये अब आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते तो कैसे लिख सकते हैं, अभी देखिए हमारे लिए AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ठीक है ना, AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, देखिए AB के साइड में कौन कौन से एंगल है, 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो 60 और 50 वाले, तो AB की तरह अब यहां पे उसका रोल, AB का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहां पे PR प्ले कर रहा है। तो यानी कि AB के लिए आप यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे AB के लिए आपको प्यार आना चाहिए, ठीक है ना, PR लिख दोगे आप। समझ में आ रही बात। एट द सेम टाइम अगर आप बात करते हैं AC की बात करो, ठीक है ना, तो AC की तरफ कौन है, 60 70, तो जो रोल AC का है वही रोल यहां पे किसका है, PQ का है, ठीक है ना। तो AC के लिए आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आप यहां पे लिखेंगे PQ। समझ आ रही बात। अभी सेम BC के लिए अगर बात करें तो BC के लिए तो PQ ये QR ही है, ठीक है ना, क्योंकि 70 50, तो यहां भी 70 50 नो प्रॉब्लम, तो BC के लिए QR हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एंगल्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो एंगल A यहां भी 60 है, तो यहां पे एंगल P 60 है, तो चलिए ठीक है, ये वाला सही ओके हो गया। एंगल B की बात करें तो एंगल B A में कौन है,
50, तो 50 डिग्री का एंगल इसमें इस वाले ट्राइंगल यानी PQR में कौन है, तो वो आपका R है, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, एंगल R लिख देंगे। एंगल C की बात करें तो एंगल C कितना है 70 डिग्री, और वो वर्कआउट यहां पे कौन कर रहा है, यानी कि इसका रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा है, वो एंगल Q प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल Q। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि बेटा इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी बताओ, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अब जरा देखिए ध्यान से, आप देखिए भाई साहब, ये तो आपको इसको लिख देंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आपने क्या लिखा था, PQR लिखा था, आपने क्या लिखा था भाई साहब, PQR लिखा था ना। लेकिन अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी आपको लिखना पड़ेगा PRQ, क्या लिखना पड़ेगा, PRQ, क्योंकि देखिए आपने कैसे चला है, देखिए 60 50 70 60 50 70, तो ये ABC और ये PRQ, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे PRQ। समझ में आ गई बात। तो फिगर से मैंने ये चीज आपको बताई। अब अगर ऐसे लिखा गया हो, ठीक है ना, तो उससे आप फिगर बनाएंगे कैसे। अब यहां पे देखिए, इसको आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे, ठीक है ना। यहां पे अगर आप इसको देखेंगे तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, P है, तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, P है। एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल R है। एट द सेम टाइम अगर C की बात करें तो एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, तो एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, क्योंकि C भी 70 है और A भी 70 है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपको फिगर दिया गया है, उससे नाम लिखना है, तो आप ऐसे लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, कॉन्ग्रुएंसी आप बताएंगे। एंड सिमिलरली अगर आपको नाम दिया गया है तो फिगर आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको ये दूसरा वाला अच्छे से दिखे। देखिए अभी मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ABC। दूसरा ट्राइंगल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये देखिए ऐसे, और इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए DEF नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना, ABCDEF। ओके, अभी यहां पे क्या करना है, सपोज एंगल A इक्वल है एंगल F के, ये देखिए इसके, एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल C इक्वल है एंगल D के। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। एंगल A F के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है, एंगल C D के इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब बिल्कुल होंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसे देखा जाए तो इस ट्राइंगल को उल्टा करके इस पे चिपका दो तो चिपक तो जाएगा ही ना, इसको ढक लेगा। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप साइड एंगल ये सब चेक कर लिया कीजिए, ठीक है ना, कि कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डेंसी चेक करने के बाद में फिर आप उनको एक अच्छा प्यारा सा नाम दे सकते हैं। तो आप जरा देखिए यहां पे ध्यान से आप देखिए, मैं अगर देखूं तो AB, साइड AB का रोल इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए AB का रोल कौन प्ले कर रहा है भाई साहब, AB की तरफ। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि हम कैसे पता करें AB का रोल इसमें कौन प्ले कर रहा है, वो तो आपने सर पहले वाले में तो दोनों ट्राइंगल सीधे सीधे दिख रहे थे, इसमें तो ये उल्टा आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपने क्या देखना है, देखिए एंगल A का रोल, देखिए पहले यहां पे ऐसे एंगल वाला आप देख लो, ठीक है ना। एंगल A का रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा है, एंगल F प्ले कर रहा है, ध्यान से देखना। एंगल B का रोल कौन प्ले कर रहा है यहां पे, तो एंगल B का रोल एंगल E प्ले कर रहा है, ठीक है ना। फिर एंगल C का रोल कौन प्ले कर रहा है, एंगल C का रोल यहां पे ये एंगल D प्ले कर रहा है, यानी कि एंगल A के करस्पॉन्डिंग F है, B के करस्पॉन्डिंग E है, और C के करस्पॉन्डिंग D है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये चीज अगर आपको पता चल गई तो अब आप साइड AB पे देखिए कौन से दो एंगल हैं, 1 2 वाले। तो ये देखिए 1 2 वाले एंगल, ये देखिए इधर देखो आप, ये कौन सा दिख रहा है आपको, FE दिख रहा है ना, FE। कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, कौन सा साइड दिख रहा है, FE। तो यहां पे आप लिख दो FE, लिख दो आप। समझ में आ रही बात। फिर आ जाओ आप BC के पास आ जाओ, BC। तो यानी यहां पे BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, तो BC पे 2 3 है, एंगल 2 और 3, ठीक है ना। तो BC के लिए ये देखिए कौन हो जाएगा, ED। BC के लिए कौन आ जाएगा, ED आ जाएगा।
सिमिलरली सीए की बात करें अगर हम लोग, तो सीए की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीए, तो सीए पे देखिए कौन है 3-1, तो 3-1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डीएफ। करेस्पॉन्डिंग साइड ही आपको लिखना है, ठीक है ना बेटा, एकदम ध्यान से लिखना अच्छे से, बहुत आसान होता है। अभी हमने क्या करना है, यहां पे हम लिख पाएंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के। तो इस ट्राइंगल का नाम अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं DEF बोल दूंगा, ऐसा नॉर्मली अगर बोलूं तो DF बोलूंगा, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते। हम यहां पे ये जो करेस्पॉन्डेंसी हमने ये जो रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, इसके बेस पर हम इसका नाम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेस पर अगर हम इसका नाम बोले तो हम देखिए एंगल के थ्रू देखिए कैसे चले हैं 1 2 3, तो यहां पे देखिए कैसे चलेंगे 1 2 3, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा FED, या फिर यहां से भी आप देख सकते हैं FED। तो यानी कि हम इसको DEF ना बोल करके क्या बोलेंगे कि जो करेस्पॉन्डेंसी है वो कैसी है, वो सॉरी एंगल नहीं ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल FED, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A के करेस्पॉन्डिंग कौन है F है, B के करेस्पॉन्डिंग E है, और C के करेस्पॉन्डिंग कौन है D है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आपको नाम कैसे भी दिया हो कुछ भी नहीं लिख देना है, आपको ये देखना है कि किसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या है, अगर दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए कुछ इस तरीके से CPCT, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये CPCT एक्चुअल में क्या होता है, CPCT ये जो इतना सारा तामझाम आपने किया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में सेम होंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इन शॉर्ट उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, CPCT। क्या बोलेंगे, CPCT। कहने का मतलब ये, ऐसे आप समझ लो कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीन एंगल, इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन देयर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी सेम। तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि जो भी उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी आपस में सेम होंगे, ऐसा ये लोग बोलते हैं। अच्छा अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कौन सी क्राइटेरिया है, क्या होती है वो क्राइटेरिया, आइए हम लोग उसको जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कि किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। सो लेट हैव अ लुक। तो यहां पे देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो क्राइटेरिया दी गई है, दीज आर द मेन 5 क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज SAS, ASA, AAS, SSS एंड RHS। यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर साइड, यानी S का मतलब साइड होगा और A का मतलब एंगल होगा। आप अगर चाहे तो इसको सास बहू और साजिश भी बोल सकते हैं, सास, आसा, आस, SSS, RHS। क्या बात है, नाम काफी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की बात करते हैं हम लोग कि ये SAS आखिर होता क्या है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने लिखा है, और इसका फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो साइड एंगल एंड साइड, यानी कि कहने का मतलब देखिए नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो जाता है भाई साहब, कि अगर दो ट्राइंगल हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये इसका नाम अगर क्या है ABC, और दूसरे का अगर मैं नाम बोल दूं कुछ इस तरीके से, क्या बोल दूं भाई साहब, PQ एंड R, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल अगर PQR है तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। बोलो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, आपको करना ये, सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए, आपको भी समझ में आएगा। भाई मैं बोलूंगा तो आप भी बोलोगे वही चीज। कैसे, यहां पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। अब देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट काफी केयरफुली देखिए। एक चीज मैंने आपको बोली है कई बार और फिर से बोल रहा हूं, व्हेनेवर यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट्स, यू शुड बी मोर एंड मोर केयरफुल। प्लीज आप काफी केयरफुली इसको पढ़िए। क्या बोला इन्होंने, इफ टू साइड्स, यानी कि अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, कौन से 2 साइड आप ले लोगे, उसके लिए देखिए कंडीशन है आगे,
इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, अब एक एंगल दो साइड के मिलने से ही बनता है, पता ही आपको, तो यानी कि टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो हमने ऐसा समझ लिया कि भाई ये दो साइड मैंने ले लिए, ठीक है ना, और इनका एक ये इंक्लूडेड एंगल, समझ में आ रही बात। अगर ये आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी कि ये दूसरे ट्राइंगल के भी टू साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के अगर सेम होता है, देन यू कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी सेम। एनीवे, तो अगर ये ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्यों हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमें यहां पे देखिए कुछ चीजें दिख गई, और वो चीजें क्या दिखी, यहां पे हमें दिखा कि भाई ये जो AB है ये इक्वल है PQ के, दूसरा BC है, BC इक्वल है किसके, QR के, और तीसरी चीज आपको ये दिख गई कि भाई एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना हो या फिर आपको कोई सास बहू साजिश, सास के साथ कोई साजिश करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको जस्ट ओनली देयर इज अ नीड टू सेटिस्फाई 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 3 पॉइंट्स जैसे आपने फाइंड आउट कर लिए, फोर्थ वन में ये देखिए 1 2 3, फोर्थ में आप फटाक से बोल देंगे कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पे मैंने AB की बात कर ली, BC की बात कर ली, अदर साइड्स का क्या, व्हाट अबाउट अदर साइड्स, तो आप इनके बेस पर बोल सकते हो। यहां पे देखिए रूल आप क्या बोल दोगे, यहां पे आप रूल बोल दोगे सास रूल। किसका रूल चल रहा है, सास का, अभी बहू का रूल नहीं आया, ठीक है ना, तो सास का रूल चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस, ठीक है ना, इट मींस AC की तो बात नहीं की है ना, AC भी इक्वल होगा किसके, PR के, आप ऐसा लिख सकते हो, AC किसके इक्वल होगा, PR के। अब आप बोलेंगे वो कैसे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहां पे आप क्या लिखेंगे, CPCT, क्या लिख देंगे आप, CPCT। अब आपको पता चला CPCT हम लोग कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। CPCT हम वहां यूज करते हैं जब कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो जो अदर साइड्स या रिमेनिंग पार्ट जो उनका बचता है, आइदर इट इज एंगल और साइड, वो चाहे आप एंगल की बात करो या साइड की बात करो, तो उसको हम इक्वल बताने के लिए CPCT का सहारा लेते हैं। समझ में आ गई बात, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आई मीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, इसका अगर मैं एक एग्जांपल देखिए और एक दूसरा अगर मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से आप देखना, अगर दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बने हो, दो ट्राइंगल अगर आपके कुछ इस तरीके से बने हो, देखिए ये O है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, OAB OCD दिख रहा है ऐसा। अब अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, आपसे ऐसा बोल दूं भाई साहब कि ये जो OC है ये OB के इक्वल है, और ये OA जो है ये OD के इक्वल है, ठीक है ना, तो इनका अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, कौन कौन से, ध्यान से आप देखिए, OA, दिस OA इज इक्वल टू OD, यानी कि ये OA OD के इक्वल है, और ये जो OC इज इक्वल टू OB, ये OC इज इक्वल टू OB, OC OB के इक्वल है। अब ऐसा है तो इन्होंने यहां पे देखिए, अब एंगल तो देखिए ट्राइंगल में 3 होते हैं, तो हमें कौन सा एंगल लेना है, विच एंगल वी हैव टू सेलेक्ट, क्या बोला, इंक्लूडेड एंगल, तो इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन होगा, वो यही तो होगा, ठीक है ना, ऊपर वाले के लिए वो हो जाएगा और नीचे वाले के लिए क्या, नाम क्या होगा इसका, नाम आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एंगल AOB, ठीक है ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। अब देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है, टू साइड्स दिख रहे हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल वो दोनों ट्राइंगल में हमें सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD, ये ट्राइंगल OCD के इक्वल है, सेम है, यानी कि इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर अब मुझे कोई कहे कि भाई साहब व्हाट अबाउट AB एंड CD, अब यहां पे अच्छा देखिए रूल क्या लगाया आपने, सास लगाया, कौन सा, किसका रूल लगाया, सास का, बहू का लगाते तो फेल हो जाता है, कैसे, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, यहां भी देखिए साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ में आ गई बात? अच्छा, AB और CD की मैं बात कर रहा था। अगर मुझे ABCD को बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? एकदम आंख बंद करके बोल दूंगा AB = CD। कोई बोलेगा कैसे? यहां पे आप चिपका दो प्यार के साथ किसको? CPCT को। बोल दो अभी सही है? सही है, बिल्कुल सही है। तो आई होप ये सास का रूल आपको समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा होता है सास का रूल। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये साइड एंगल साइड, वो वाली सास मत समझ लेना। आशा कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए आशा कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या है भाई? ASA, मैं तो आशा ही बोलता हूं, आप लोग कुछ भी बोल दो, वो आपका मैटर है। तो आशा में देखिए क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? उसकी देखिए कंडीशन दी है, इफ टू एंगल्स एंड द, यानी कि अगर दो एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle, यानी कि दो ट्राइंगल हो और उनमें से एक ट्राइंगल के दो एंगल, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो एंगल हो और उनका इंक्लूडेड साइड हो, वो अगर दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होता है, एक जैसा होता है, तो वहां पे आप आशा रूल लगा देंगे और बोल देंगे दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब आइए इसको एक फिगर की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं। तो वो फिगर देखिए, ध्यान से देखना। फिगर अगर मान लीजिए कि आपका ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, भाइयों एवं माताओं, भाइयों माताओं ये तो गलत हो जाएगा है ना, भाइयों एवं बहनों, अच्छा माताओं एवं पिताओं। ये देखिए तो माताओं एवं पिताओं, ध्यान से बच्चों देखना, ये ABC है, ये PQR है, ठीक है ना, ABC है, PQR है। हमने बोला कि भाई साहब ट्राइंगल ABC का एंगल B ट्राइंगल PQR के एंगल Q के इक्वल है। यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, एंगल B = एंगल Q, ठीक है। इन्होंने देखिए टू एंगल्स की बात की है, ठीक है, टू एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल हमने B ले लिया, सेकंड मैंने ऐसा बोल दिया तो ये एंगल इसके इक्वल है। सेकंड मैंने ऐसा बोला कि एंगल C = एंगल R के, यहां पे आप लिख दो एंगल C = एंगल R, ऐसा लिख दिया आपने। तो हमने ये बोला कि भाई साहब एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। अच्छा अभी हमने क्या करना है, देखिए दो एंगल तो ले लिए, दो ही एंगल थे ना, अभी हमने क्या करना है, एक साइड लेना है। तो इन्होंने साइड के लिए क्या बोला है? एंड द इंक्लूडेड साइड। यहां पे क्या बोला इन्होंने? इंक्लूडेड साइड। इट मींस हमें वो साइड लेना है जो उन दोनों एंगल में इंक्लूड हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखिए यहां पे इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप। यहां पे आपके पास देखिए ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होते हैं, AB है, BC है, AC है, इसमें देखें तो PQ है, QR है और PR है। ये प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बुला रहा है, आ जाओ आप, लेकिन आपको जाना नहीं उसके पास। नहीं, अगर उसके साथ अगर आपने प्यार कर लिया तो फिर आप सोच लो कि आपका क्या होगा। आपको प्यार करना होगा किसके साथ? इंक्लूडेड साइड के साथ, जो कि दोनों एंगल के साथ हो। तो अगर मैं AB को लूं तो B के साथ है क्या C के साथ है? कोई रोल नहीं है। अगर मैं AC को ले लूं, मुझे अगर AC पसंद है तो अगर AC को ले लिया तो क्या AC एंगल B के साथ है? नाराज हो जाएगा B, ठीक है ना। तो हमें AC ना चूज करके फैन चूज करना है, BC साइड। ये देखिए BC एक ऐसा साइड है विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एंगल्स, दैट इज B एंड C, यानी B और C दोनों में BC है। यहां पे देखिए Q और R दोनों में कौन है? QR है। एंगल Q और R की बात करो तो QR लाइन दोनों के लिए। तो इट मींस यहां पे मुझे इंक्लूडेड साइड लेना है और वो होगा BC = QR। समझ में आ गई बात इतनी चीज? अच्छा ये चीजें आप कहां से लिखते हो? आप ये चीज, इतनी जानकारी कहां से मिलती है आपको? तो ये आपको कहां से दिख रहा है भाई साहब? फिगर से दिख रहा है। कहां से दिख रहा है? फिगर से। हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्र से। तो चित्र से भाई हमें ये चीज दिखा, और जैसे ही मुझे ये चीजें दिखी तो मुझे दिखा कि दो एंगल और एक साइड, और वो भी साइड कैसा है? इंक्लूडेड है। तो हमने तुरंत फटाक से बोल दिया, यहां पे हम बोल पाएंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल PQR के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल, शादी हो गई दोनों की, करा दो आप फटाक से, ठीक है ना। अब अगर कोई बोलता है भाई इनके बच्चों की बात कर लेते हैं हम, तो इनके बच्चे और भी हैं, देखिए इन दोनों ABC और PQR की शादी हुई। अब इनका देखिए AC, अगर मैं बोलूं AC किसके इक्वल होगा तो आप क्या बोलेंगे? AC किसके इक्वल होगा? कमेंट करके बताओ।
पीआर के इक्वल होगा। एसी जैसे लगी तुरंत भाई प्यार करना शुरू कर दिया। बोले भाई साहब कहां से, कैसे, कौन से रूल से आ गए आप, ठीक है ना। तो वो रूल आप तुरंत फटाक से बताएंगे। बेटा वो रूल है आपका सीपीसीटी। सीपीसीटी ने हमें ये, है ना, सीपीसीटी ने भाई हमको ये अलाउ किया है, ठीक है ना, कि आप एसी जैसे लग जाए तो प्यार कर लो, तो एसी के साथ पीआर हो जाएगा और एबी के साथ आपका पीक्यू हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो आप चाहे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में चाहे साइड आप ले लो, एंगल ले लो, अब वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आपने यहाँ पे रूल जो लगा दिया है, किसका, आशा का रूल। अभी सास का रूल चला गया था, सास का रूल हो गया था, सास ने बहुत परेशान किया भाई। तो बहू को थोड़ी सी उम्मीद है, आशा है कि शायद आने वाला दिन मेरा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो यही चीज कुछ ऐसी होती है यहाँ पे आशा के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, वो है आस, ठीक है ना। वो क्या है? आस। आशा से वो आस पे आ जाएगी, ठीक है ना। उसको भी, आस का मतलब क्या होता है? उम्मीद। और मुझे भी ये आस है, यानी कि उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आस कॉन्ग्रुएंस रूल है ना, आस ही तो लिखा है, AAS, एंगल साइड। तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल देखिए क्या होता है। Two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal to another triangles, ठीक है ना। यानी कि अब इसमें देखिए ये भी एक सिंपल सा स्टोरी है, ठीक है। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बने हो, कैसे बने हो? ऐसे। अरे भाई ठीक से बन जा, छोरों ने क्यों परेशान कर रिया है तू, ठीक है ना। ये देखिए अब ऐसे दो ट्राइंगल बन गए, मान लो ये O है, ठीक है, इसको आप A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो और इसको आप D बोल दो, ओके। अभी आपने क्या करना है? आपने बोलना है कि भाई चलो ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, टेढ़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना, सीधा कर दो इसको भाई, सीधे कर दो भाई साहब, क्यों परेशान करते हो आप मुझे, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम क्या है? OAB, दूसरे का नाम क्या है? OCD। ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि दो पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। तो हमने ऐसा बोल दिया कि भाई चलो ये एक काम करते हैं, ये एंगल C और ये एंगल B इक्वल है, ठीक है ना। कैसे? वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको कुछ चीजें दी जाएंगी। तो अगर एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो इसको आप देखिए लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिख पाएंगे, इसका नाम देंगे एंगल ABO। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ABO इज इक्वल टू OCD के, किसके? एंगल OCD के इक्वल है दूसरा, ठीक है ना। अब दूसरे अगर एंगल की बात करें तो ये जिस तरीके से ये भाई साहब दिख रहे हैं, तो ये इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल भी बन जाएगा, तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा। इस करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग बोलेंगे BOA, ठीक है ना। एंगल BOA इज इक्वल टू, इसको क्या नाम देंगे? COD, एंगल COD, ठीक है ना। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, जो चीज हुआ करे ये चीज थोड़ा भाई लिख दिया करो, मैंने पीछे वाले वीडियोस में आपको बताया है ये सारी चीजें, क्यों इक्वल है, कैसे है, ये सारी चीजें जानकारी आपको देनी चाहिए। दूसरा ये, अगर भाई साहब दिस नॉट AB और दिस OA इज इक्वल टू OD, ठीक है ना। तो ये आपको सपोज क्वेश्चन में दिया गया है, तो जो चीज जैसे हो उसको ऐसे लिख दिया करो कि ये क्वेश्चन में दिया है, ये किस रूल से आपने किया या कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख गई। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला था? एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो एनी टू पेयर्स से आप यहाँ पे देखिए एंगल की बाउंडेशन नहीं थी, हमने कोई भी दो एंगल ले लिए, ठीक है ना। और फिर क्या बोला? एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, और एक पेयर करस्पॉन्डिंग साइड का। तो ये देखिए साइड OA और OD हो गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD, यानी कि ये ट्राइंगल OCD के कॉन्ग्रुएंट है। रूल यहां पे कौन सा आपने लगाया? आस रूल लगा दी। सास ने बहू को बहुत बेचारे को तंग किया, अब उसको एक आस है, एक उम्मीद है कि आगे कुछ हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो ये आपने आस रूल लगा दिया। अभी अगर अदर पार्ट्स की अगर कोई बात करता है,
अदर पार्ट्स की अगर कोई बात करें, अदर पार्ट्स में वो चाहे एंगल की बात कर लो या साइड की, तो साइड की तो हमने बहुत बात की है कि भाई ए बी इक्वल सी डी को हो जाएगा। मैं अगर एंगल बोल दूं तो ये देखिए, इस एंगल को नाम क्या दोगे आप, ओ ए बी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल दो कि एंगल ओ ए बी ये भी इक्वल होगा किसके, ओ डी सी के, ठीक है ना। किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब, ये ओ डी सी के। आपने किसने भाई ऐसा आपको, किसने ऑर्डर दिया आपको, तो किसने ऑर्डर दिया, तो हमें ऑर्डर दिया सीपीसीटी साहब ने। आप जाइए उनसे बात कीजिए, इन्होंने बोला कि ए ओ बी ये ओडीसी के इक्वल है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप अगर जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक आपस में इक्वलिटी शो करते हैं, सेम हो जाते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं ट्रिपल एस रूल क्या होता है, ठीक है ना। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, तो साइड 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 तो एकदम सिंपल सा रूल है ना। तो ट्रिपल एस में देखिए, if three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle then two triangles are congruent। सिंपल रूल है इसमें, ठीक है ना। सिंपल रूल क्या है भाई साहब, टू ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना। कैसे, ऐसे, एक को बोल दो आप ए बी सी, दूसरे को बोल दो आप पी क्यू आर, ठीक है ना। इसको आपने क्या बोल दिया, पी क्यू एंड आर। तो एबीसी पी क्यू आर, इन्होंने क्या बोला, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनके तीनों साइड देखिए ऐसे, ये देखिए, तो इस ट्राइंगल के थ्री साइड्स इस ट्राइंगल के थ्री साइड्स के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोल देंगे ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। और रूल क्या होगा, वो रूल होगा ट्रिपल एस रूल। रूल क्या होगा, वो ट्रिपल एस रूल होगा। क्यों होगा, बिकॉज हमारे पास रीजन होता है, हमारे पास विकास है। कैसे, देखिए ए बी, यहां पे हम ये चीज देख रहे हैं ना, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। दूसरा बी सी, बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। और फिर ए सी, अगर AC की बात करें तो AC क्या करेगा, प्यार कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए, फटाक से बोल दो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR। R फॉर चूहा, अच्छा जो भी है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आई होप आपको ये चीज समझ में आया, समझ में आ गया, पक्का आ गया। आगे चले, लास्ट RHS रूल। आइए देखते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है ना, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द हाइपोटेनस and one side of the other triangle then the two triangles are congruent। तो इसमें साफ तौर पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखिए RHS, R का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बातें हैं भाई साहब। R का मतलब क्या हुआ, R यहाँ पे है राइट एंगल के लिए, ठीक है ना। R किसके लिए है, राइट एंगल के लिए। H इज फॉर व्हाट, H इज फॉर हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये हाइपोटेनस के लिए है। और S का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये साइड के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा वो, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल, ये आपका A है, ये B है, ये C, ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। तो इन्होंने ऐसा बोला कि इनटू राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स देखिए बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहली चीज तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है इट मींस वन एंगल इज 90 डिग्री। तो वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब फ्रॉम फिगर यू कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल QK, ठीक है ना। ये क्या है, ये भाई साहब राइट एंगल्स है, ठीक है ना। क्या है, ये राइट एंगल है। दूसरा क्या बोला इन्होंने, एंड द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की बात करें तो 90 डिग्री के फ्रंट वाला हाइपोटेनस होता है। तो यानी कि यहां पे आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे AC इज इक्वल टू PR, यानी AC, यहां पे हाइपोटेनस AC है और यहां पे हाइपोटेनस क्या है, PR है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया हाइपो का टेनस, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेनस हो गया आपका। दूसरा एंड अदर एनी वन साइड, ठीक है ना, एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल।
तो अब ये हाइपोटेनस हो गया, राइट एंगल हो गया, कोई भी एक साइड ले लो, चलो हमने BC पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ये भाई साहब BC मान लीजिए किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट शोज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। रूल क्या लगाया आपने, RHS रूल लगाया। कौन सा रूल लगाया, RHS का रूल लगा दिया। R राइट एंगल, H हाइपोटेनस, S साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स की जो चीजें यहाँ पे रूल्स में बताई गई थी मैच कर गई, इसका मतलब बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की अगर बात करूं तो BC तो हमने ले ही लिया है, हाइपोटेनस ले लिया है, AB साइड बचा है और एंगल्स बचे हुए हैं P और R। तो किसी को भी अगर आपको एक दूसरे के इक्वल बोलना है, सपोज इफ यू वांट टू से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है ना, तो इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म पे साइन कराना पड़ेगा साहब से, और वो साहब कौन है, CPCT, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, वो किससे, CPCT से, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, नॉट सॉरी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत, एकदम आसान सी चीजें हैं ये, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके कुछ और एडिशनल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी ही चाहिए किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए या फिर उनको बनाने के लिए। आइए देखते हैं उसी फॉर्मेट में थ्योरम 7.2 में हम लोग क्या इन्होंने बोला है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि एक आइसोसेल ट्राइंगल में इन्होंने बोला है कि जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, जो इक्वल साइड्स होंगे, ठीक है ना, जो भी इक्वल साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल्स। थ्योरम 7.2 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अगर एक आइसोसेल ट्राइंगल होगा तो सबसे पहली चीज तो प्रॉपर्टी आपको आइसोसेल की पता होनी चाहिए कि उनके टू साइड्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला कि इनके जो अपोजिट साइड, जो इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं AC की बात करूं तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है भाई, इसके अपोजिट में एंगल B है, ठीक है ना, यानी कि इसके अपोजिट में एंगल B है। और AB की अगर मैं बात करूं तो AB के अपोजिट में कौन है, AB के अपोजिट में एंगल C है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है ना। यानी कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल C होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं, आई मीन इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो प्रूफ भी कर सकते हैं, जो भी अभी हमने यहाँ पे सास बहू साजिश देखी थी उसकी हेल्प से। आइए देखिए कैसे, मैं आपको दिखाई देता हूं, है ना। तो इसमें देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, ये एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में आप एक काम कीजिए कि ये एंगल A है, यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ABC है, इसको आप D बोल दो आप, ठीक है। जैसे ही आपने इसको D बोला, अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इन ट्राइंगल, इसका देखिए नाम दे दीजिए आप ADB एंड ट्राइंगल ADC, इसका नाम हो जाएगा ADC। तो सबसे पहली चीज तो देखिए AB इक्वल है AC के, ठीक है ना, AB इक्वल है किसके, AC के, जो कि गिवन दिया गया है। चूंकि एक आइसोसेल ट्राइंगल है तो दो साइड तो इक्वल होते ही हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखिएगा जरा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये देखिए एंगल A दोनों के लिए था, जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल दो पार्ट में, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एंगल A। तो इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे BAD, बैड, सही है भाई, नाम भी अच्छा हो गया। हाँ, तो ये एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, एंगल CAD के। कहां से ये चीज हुआ, तो ये आपने, ये तब हुआ जब आपने यहां पे एक कंस्ट्रक्शन किया तो, ठीक है ना, और वो कंस्ट्रक्शन यानी कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखने जाएं तो यहां पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है AD, दिस AD इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो यहां पे आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है,
कॉमन है दोनों के लिए। दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो ऑलरेडी आपको देखिए 3 पॉइंट्स तो मिल ही गए हैं। मैंने आपको बोला किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो, कुछ भी प्रूव करना हो, देयर इज अ नीड मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 मिल गए, उसके अलावा भी अगर आप चाहते तो और भी मिल जाता। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे, ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर हमेशा राइट एंगल बनाता है। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, जो आप मर्जी वो पिक कर लो। तो मैंने यहां पे ये चीज पिक कर लिया, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस चीज को अगर पिक किया तो भाई साहब एक चीज आप मुझे बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो यानी इसके बेस पर पहले तो मैं ये बोल दूं कि भाई ट्राइंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसके, ट्राइंगल ADC के। अगर मैं आपसे रूल पूछूं तो कौन सा रूल लगेगा इसमें, अभी आपने पढ़ा था ना, सास आस, ट्रिपल एस, सही कई सारे, इसी तरीके ट्रिपल A भी होता है, RHS पढ़ा था। तो यहां पे जो रूल लगेगा वो लगेगा, देखिए साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड साइड है ना ये, तो यहां पे क्या लगेगा, सास रूल। कौन सा रूल लगाओगे आप, सास रूल, क्योंकि सास में यही चीज बोली गई थी ना कि एंगल शुड बी इंक्लूडेड। एंगल देखिए इंक्लूडेड है ना, AB और AD के साथ में बीच का एंगल है, तो ये हमने यहाँ पे सास रूल लगा दिया। और जैसे ही सास ने अपना रूल लगाया तुरंत देखिए अब ये इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इट मींस देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी सेम। तो जो रोल यहाँ पे एंगल B का है वही रोल यहाँ पे एंगल C का है ना, तो यानी कि एंगल B ऑटोमेटिकली एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और इसके लिए बोलेंगे आप कौन से साहब के पास गए थे, बोल दो CPCT, यानी कि CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये जो थ्योरम बोल रही है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं, सेम होते हैं, वो हम इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। इस सिमिलरली देखिए थ्योरम 7.3 भी आपकी कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। इसी को ये लोग क्या करते पता है, उलट पलट के दे देते हैं थ्योरम्स को, उल्टा करके एक बार सीधा बोलेंगे फिर उल्टा। अभी यहां पे देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने यहां पे ऐसा बोला है, कह रहे कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब मैं अगर इसको एक एंगल बोल दिए, ट्राइंगल है आपका PQR है, ठीक है ना, टू इक्वल एंगल्स, मैं ऐसा बोल दूं कि एंगल Q अगर एंगल R के है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो इसका मतलब ये हुआ Q का अपोजिट साइड कौन हुआ, PR, और एंगल R का अपोजिट साइड कौन हुआ, PQ। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसको भी चाहो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इट शोज दैट यानी कि PQ इक्वल होगा किसके, PR के, ठीक है ना, PQ इक्वल होगा किसके, PR के इक्वल होगा। और इसका मतलब ये ट्राइंगल का टाइप अगर कोई पूछे तो कौन सा टाइप होगा, वो होगा आपका आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। थ्योरम 7.6, तो थ्योरम 7.6 हमारी क्या कहती है, इन्होंने क्या बोला है, सिंपली सिर्फ स्टेटमेंट है, समझ लो एक तरीके से, आपको इनको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना, देयर इज नो नीड टू प्रूव, ठीक है ना। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट डायरेक्टली आप देखिए इसको, ये स्टेटमेंट आपके काफी काम आएंगे। इन्होंने क्या बोला है 7.6 में, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि दो साइड ऐसे हो जो कि अनइक्वल हो, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो जो लॉन्गर साइड होगा, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 2 अनइक्वल हो गए, तो जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, तीनों मींस उन दोनों एंगल से बड़ा होगा। देखिए कैसे, इस चीज को आप ऐसे समझ लो, आप ये एक ट्राइंगल है, सपोज मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे। अब यहां पे अगर आप देखिए, मैं इसको नाम दे दूं एंगल PQR, तो ये एक ट्राइंगल ही तो हुआ, मानते हो ना ऐसा कि ट्राइंगल हुआ। अच्छा, ट्राइंगल कोई जरूरी नहीं कि ऐसा मैंने बनाया तो ऐसा ही समझो आप, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, कैसे भी ट्राइंगल आप बना लो, हर एक केस में ये बातें लागू पड़ती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखिए, अगर इस पे बात अगर करूं तो ये एंगल जरा देखिए भाई साहब, मोर देन 90 डिग्री, 90 होता तो सीधा होता, मोर देन 90 है, तो यानी कि जो भी है इन दोनों एंगल के कंपैरिजन में, अब यहां पे देखिए अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि भाई साहब ये इसका जो लेंथ है वो कितना 4 है, इसका 3 है, और इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए मैंने बोल दिया 8 बोल दिया, ठीक है ना। वैसे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 होनी चाहिए, बट मैंने बोल दिया चलो भाई 8 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा देखिए यहां पे क्या है, ये 3 है, ये 4 है, इट मींस टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी कि एक ट्राइंगल के दो साइड कैसे हुए, अनइक्वल हुए कि नहीं हुए, ये 3 ये 4।
तो इन्होंने क्या बोला कि अगर अनइक्वल वाली कंडीशन है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी कि तो जो लॉन्गर साइड होगा, तो लॉन्गर साइड इसका पीआर है, इसके अपोजिट साइड में, तो इसके अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, तो इसके अपोजिट साइड में एंगल क्यू है, और एंगल क्यू देखिए इन दोनों एंगल के कंपैरिजन में एंगल क्यू आपको बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही चीज इस स्टेटमेंट में बताई गई है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसी चीज को आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 3, ये 4, ये 5, तो पहली तो कंडीशन क्या बोला कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी कि एक साइड के, एक ट्राइंगल के टू साइड्स AB एंड BC ये दोनों अनइक्वल है। तो इन्होंने क्या बोला है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड AC है जो कि 5 मैंने आपको बताया है, इसके अपोजिट साइड में एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा, और ये एंगल बड़ा है, दिख भी रहा है 90 डिग्री का है, इसका मतलब अदर रिमेनिंग 2 एंगल्स, यानी कि ये एंगल A और ये एंगल C, ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे इससे, क्योंकि एक ट्राइंगल में वैसे भी एक राइट एंगल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज है ना। तो ये तो खैर बात हो गई थ्योरम 7.6 की। अगर मैं थ्योरम 7.7 की बात करूं तो इसी थ्योरम को इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया। क्या बोला है, इन एनी ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड का, उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब यहां पे अगर इसी फिगर में मैं अगर बात करूं तो एरो को उल्टा कर दो आप, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एंगल कौन है, राइट एंगल 90 डिग्री है, एंगल B है, इसके अपोजिट में कौन है, साइड AC है, और AC ही इन तीनों साइड में सबसे बड़ा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सिमिलरली इसी तरीके से यहां भी देखो, एरो आप उल्टी कर दो, घुमा दो, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला 8 है, तो सबसे बड़ा एंगल तो Q है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड, PR है, और PR साइड इन दोनों साइड से क्या है, बड़ा है। ये चीज आपको दिख रही है क्लियरली, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए थ्योरम 7.8 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इनके कहने का मतलब क्या है, ये भाई साहब आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी ट्राइंगल के दो साइड को अगर प्लस कर लेते हो तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, साफ तौर पे बोला है कि वो बड़ा होगा। तो अगर मैं यहां पे अगर देखूं तो कहने का मतलब अगर इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है ABC, इस ट्राइंगल में दो साइड में अगर ऐड कर लूं कौन कौन से, AB प्लस BC, इट विल बी ग्रेटर देन AC। 3 साइड है AB, BC और AC, दो साइड को प्लस कर लो, इन दोनों का सम थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे देखिए, ग्रेटर होगा कैसे, AB कितना है 3, BC कितना है 4, AC कितना है 5, 3 प्लस 4 7। अब जरा देखिए 7 इज ग्रेटर देन 5। समझ में आ गई बात। तो ऐसा ये नहीं कि मैंने इसी क्रम में लिया, आप भी इसी क्रम में, कैसे भी ले लो आप। मान लीजिए मैं एक दूसरा क्रम ले लेता हूं, नेक्स्ट ऑर्डर मैंने ऐसे ले लिया कि भाई AC और प्लस BC, तो AC BC ये बड़ा होगा किससे, AC ले लिया BC ले लिया तो कौन बचा, AB बचा ना, तो यानी कि ये AB से क्या होगा, बड़ा होगा। AC कितना है आपका 5 है, BC कितना है 4 है, और AB कितना है 3 है, 5 4 9 इज ग्रेटर देन 3। तो ये थ्योरम 7.8 वाली स्टोरी पूरी समझ में आ गई आपको, ऐसे ही होगा ये। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। आई होप ये सारा कंटेंट आपको इजी वे में समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट इजी वे में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, एक नए एक्सरसाइज और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।